उपनिषद में ऋषि करुणावान है, फकीर प्रेम से भरा है, फकीर एक फब्बारा है, बिखर रहा है जल, मस्ती से रंग झर रहे हैं, बुल्ला में जाना मैं कौन। वेद के ऋषि फब्बारे की तरह है और वही वेद का ऋषि ब्राह्मण रचता है, अरण्यक रचता है, उपनिषद रचता है। उपनिषद रचता है तो वह करुणापूर्ण होता है, फिर वो उसका प्रयोग बताता है। यही प्रेम और करुणा में फर्क। ब्राह्मण और अरण्यक प्रयोग है पर सांसारिक अर्थों के लिए। यज्ञ कर्मकांड का कहाँ क्या अर्थ होगा ये है, पर जब उपनिषद कहा जाता है उसमें कोई सांसारिक तत्व नहीं है, उसमें परम तत्व और परम सत्य की बात कही जाती है और उसका ऋषि करुणापूर्ण होकर ये बात कहता है। सम्यक सत्व, सम्यक संबुद्ध होकर बुद्धत्व के शिखर पर पहुंचकर कुछ साधारण जनों के लिए, कुछ अभिप्सा के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जिनके अंदर एक ललक है, एक कसक है, जीवन को जानना चाहते हैं, जीवन के तत्व को, सत्य को समझना चाहते हैं, उनके लिए करुणावान होकर वह कुछ कहता है, कुछ बात बताता है, कुछ तकनीकें बताता है। वेद का ऋषि यानी संहिता भाग का ऋषि कोई तकनीक नहीं बताता, वो सूक्त गाता है, वो जो जाना उसका गायन करता है अपनी मस्ती में। बुल्ले शाह गा रहे हैं पर उनसे पूछे आप तो जान गए, हम अगर जानना चाहें तो क्या। अब बुल्ले की मर्जी, बता दे तो न बता दे तो, ये बुल्ले पर निर्भर है। लेकिन उपनिषद का ऋषि करुणापूर्ण होकर के बताता है। उपनिषद के ऋषि के पास जब सत्यकाम पहुँचे ज्ञान प्राप्ति के लिए तो गौतम ऋषि ने पूछा, पुत्र तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने माँ से कभी पूछा नहीं। बोले माँ से पूछ कर आओ। माँ ने साफ सुथरी बात कही, मैं दासी थी, जैसे खाना परोसा जाता है उसी तरह रात्रि के लिए सेवा करने के लिए दासी ही जाती थी। बोली मैं दासी थी, मेरा अनेकों पुरुषों के साथ संसर्ग हुआ है, संबंध बने हैं। पुत्र उनमें से तुम्हारा पिता कौन है मैं नहीं जानती, हाँ मैं यह जानती हूँ कि मैं दासी होने का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया, इसलिए तुम ये कह सकते हो कि मेरी माँ ज्वाला है, मेरी माँ का नाम ज्वाला है, मैं ही तेरा गोत्र हूँ। गोत्र का मतलब होता है उद्गम। सत्यकाम ने गौतम ऋषि को स्पष्ट बता दिया तो गौतम ऋषि ने कहा, पुत्र तुम ब्राह्मण हो, जन्म से नहीं कर्म से, चिंतन से, चरित्र से, व्यवहार से, जिस निष्कपट निश्चल भाव से, वीर के साथ, तेज के साथ जो बता सकता है कि सत्य क्या है वो ब्राह्मण है। और तुम्हारी माँ ने भी सत्य बताया, वो भी ब्राह्मण है। मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। जिसमें सत्य बोलने की हिम्मत है वह ब्रह्मवेत्ता होने के योग्य है। तो हर विचार एक खास आयाम पर फैला है। देवदार और चीर के वृक्ष हिमालय में ही अच्छे लगते हैं, उनको हम सहरसा में लगा दें तो हिमालय की तरह नहीं फूलेंगे, फलेंगे, न खिलेंगे। कितने जतन कर ले तो विचारों की अपनी खुशबू, अपना एक आनंद, एक अपना स्वाद, अपनी एक उष्मा, अपना एक वीर, एक अपना तेज है। जमीन में हर फसल नहीं होती, चने के लिए रूखी मिट्टी चाहिए, गेहूं के लिए नमी मिट्टी चाहिए। विचार भी आप रट ले, कोई सुना दे तो भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपके पास स्वीकारता नहीं है, ग्रहणशीलता नहीं है। जमीन जब बीज पा जाएगा, गुलाब का बीज है अगर, तो वहीं खुशबू वाले गुलाब उग जाएंगे। विचार के साथ भी वही बात, हर मस्तिष्क में विचारों की खेती नहीं होती। दूसरी रुचि और प्रवृत्ति भी होती है, जिसकी प्रवृत्ति महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने की होती है, उसको अध्यात्म नहीं सुनाया जा सकता, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एक बात यह भी समझने की है, जिसको गोल्ड मेडल मिला हो वो अच्छा विद्वान हो जरूरी नहीं है, बस यही बात है। उपनिषद तो वैसे बहुत है, कोई कहता है 108 उपनिषद है, कोई 121 बताता है, पर उपनिषदों में 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। इनके नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर उपनिषद। 2 उपनिषद का कलेवर बड़ा है और इनके विषय भी कठिन है। इनका नाम है बृहदारण्यक और छांदोग्य। ये पुस्तक जिसे अब पढ़ा जाना है, ये गीता प्रेस का ईशादी 9 उपनिषद है। इसे बड़े धैर्य से समझना आवश्यक है। पहला उपनिषद है ईशावास उपनिषद। उपनिषद को श्रुति भी कहते हैं और मंत्र भी कहते हैं। श्रुति यानी सुनी गई, गुरु शिष्य को सुनाता, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। और मंत्र इसलिए कहा जाता है कि वेद का अंतिम हिस्सा है, इसलिए इसे वेद मंत्र कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहते हैं। पहले 9 उपनिषद के सामान्य भाव की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, फिर अलग से बृहदारण्यक और छांदोग्य की भी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। इन 11 उपनिषदों का महत्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आचार्य शंकर ने इस पर भाष्य लिखा और आचार्य के द्वारा स्वीकारे जाने के कारण और प्रामाणिक माने जाने के कारण इनका महत्व दर्शन जगत में और ज्ञानियों के जगत में बढ़ गया है। वेद के 4 हिस्से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, अरण्यक भाग और उपनिषद भाग।
उपनिषद भाग अंतिम होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं, वेद का अंत। इस ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता का एक अध्याय में जो कुछ है, इसमें एक मंत्र में यहाँ पर ये मंत्र बड़े गूढ़ भी हैं, गहन भी हैं, इसलिए इस उपनिषद को आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक ज्ञान का सार माना गया है।